इस दिल को आए चैन कहीं ना। बहुत प्यारे माशाल्लाह। भाई ये अजरा बेगम ने रानी के लिए बनवाया है। आपा क्या जरूरत थी इसकी? जीन्स टी शर्ट बुरी है, इसका मतलब पहनने वाला इंसान भी बुरा ही हुआ। अरे तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं चाहता हूँ कि अम्मी अबू के सामने तुम्हारा पहला इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़े। क्या करूं? नासिर तो देगा नहीं पैसे, अबू से भी नहीं ले सकता। गलत टाइम पे जेब खाली। आ जाओ। म्याऊ। ये बिल्ली कहाँ से घुस आई मेरे कमरे में? भाभी जान, आपसे एक काम है। हाँ हाँ बताओ। मेरे पास जो पैसे थे उसकी मुझे दोस्तों को ट्रीट देनी पड़ गई। उसके बाद मुझे बुक लेनी थी, तो बुक लेने के लिए बेचारा ली गया बुक स्टोर। बुक वाले ने बुक दी और मुझे कहा लाओ पैसे दो। अब जब उसने ये कहा तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, और जब जेब में हाथ डाला तो उफ, क्या करता बेचारा अली। वापस घर आ गया। घर आया, घर वालों से कुछ कहा नहीं गया तो सीधा आपके पास चला आया। और ये बेचारा है कौन? मैं भाभी, मैं। ये बेचारे की नजर नहीं आ रही आपको? नजर भी आ रही है और तुम्हारी एक्टिंग भी नजर आ रही है। इतनी एक्टिंग मत किया करो। अरे वाह वाह, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है। हाँ, बैठो तो। भाभी अभी बुक लेने जाना है ना, वापसी आके आपसे मिलता हूँ। तौबा, सेल्फिश। माशाल्लाह तुम बहुत प्यारी। हीरा बेटा, कभी अपने वालिदैन को भी लेकर आना। जी जरूर आंटी, बिल्कुल। अम्मी वो लोग तो पहले ही आप सबसे मिलना चाह रहे थे। हीरा की अम्मी बहुत नाइस हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ। हीरा, सैंडविचेस तो लो ना, कुछ खा ही नहीं रही हो तुम। नहीं, आई एम गुड। मुझे फौजिया भाभी कहीं नजर नहीं आ रही। बेटा वो अपने शौहर के साथ मार्केट तक गई है। हीरा बेटा, आपके फादर क्या करते हैं? अंकल डैड का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, गुड। तो क्या इंपोर्ट करते हैं? अबू ये बात तो आप इनके डैडी से पूछ लीजिएगा। बिल्कुल ठीक। आई थिंक मुझे देर हो रही है, मुझे चलना चाहिए। अरे बेटा अभी तो आई हो। अभी तो आई हो, अभी तो हमने आपसे बातें भी नहीं की और आप जाने की बात कर रही हैं। मेरा भी बहुत दिल था बैठने के लिए, बट अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन फिर जरूर आना। बिल्कुल। अम्मी अब तो हम लोग जाएंगे ना इनके घर। अरे बिल्कुल, आप सब आइएगा हमारे घर। हीरा, आपका ड्रेस बहुत अच्छा है ना नासिर? थैंक यू। आई थिंक आई शुड लीव नाउ। क्यों बेटा, बहुत अच्छा लगा आपसे। सेम हियर। हाफिज। हाफिज। अम्मी मैं चलता हूँ, आता हूँ अभी। ओके, हाफिज। अच्छी लग रही थी। नासिर बेटा, तुम तो गए। तुम भी है यार, कसम से कमाल कर। तो किधर रह गया तुम्हारा बंदा? आता ही होगा। आ गया। बहुत शुक्रिया, भाई को सलाम कर। अली जरा चेक भी कर देखो। ये क्या, सिगरेट ही तो है। सिगरेट नहीं है ये। तो फिर?
ये 310 है। 310? अरे फ्लाइट का नाम है, ट्राई तो करो। अबे यार, किन चक्करों में लगा रहे तू? बच्चा थोड़ी। अबे ले, बगैर टिकट के फ्लाइट पे सफर करेगा मेरा भाई। तुझे प्रैक्टिस नहीं करानी आज? हाँ करनी है। तो चलना फिर, देर क्यों कर रहा है? टाइम देख। क्या राशिद भाई की तरफ चले? बे तू फिर राशिद भाई को लेके बैठ गया भाई। मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस करवा दे। चल भाई, देर हो रही है यार। राशिद भाई। फौजिया, तुम्हें पता है खाला जब भी कबाब बनाती है ना, इतने मजे के बनाती हैं कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाट जाता है। शाहिद, तुम्हें याद है जब तुम हमारे घर आया करते थे और कबाब ये खाता भी था और जाते में पैक भी करवा के साथ लेके जाता था? जी, जब मैं सऊदी अरब से आता था ना तो मैं कबाब खाता भी था और वापसी पर लेकर भी जाता था खाला के हाथ के बने हुए। मुझे सब याद है। अरे बेटा, ये बस तुम्हारी सारी मोहब्बतें हैं, वरना क्या खास बात है मेरे कबाबों में? कुछ भी नहीं। खाला रहने दें, यू जस्ट बीइंग मॉडेस्ट। आप कबाब क्या, कीमा करेले भी बहुत मजे के बनाती हैं, मुझे याद है सब। अच्छा, अब सब खामोश रहेंगे और शाहिद तुम ये कबाब खाओ और बताओ कि ये जायका कैसा है इनका और बनाए किसने। सब खामोश रहेंगे। अम्मी ओके, लेट मी गेस। कितना सस्पेंस? नहीं, ये खाला के हाथ के बने हुए कबाब नहीं। अरे भाई, ये बताओ ना जायका कैसा है? ठीक है। ये तुम्हारी बेगम ने बनाए हैं। ठीक है बिल्कुल। अच्छा, बेगम के डर से बोल रहे हो? ठीक है, सच सच बोलो ना कि बिल्कुल बेजायका है कबाब। अरे बेटा, क्या कर रही हो? फौज आएगी फौजिया। नहीं, फौजिया क्यों खफा होगी? सब हंसी मजाक ही तो कर रहे हैं, है ना फौजिया? फौजिया की तो आवाज ही नहीं निकल रही। नहीं, अब आप लोग बातें कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के बीच में क्या बात करूं? अरे बीच में बोलने की क्या बात है बेटा? तुम भी बोलो, हंसी खुशी रहो ना। देखो भाभी और देवर कितना खुश हैं। खाला, खुशी से याद आया, कल आप कबाब, करेले कीमा और बादाम का हलवा बना रही। आपकी ड्यूटी लगा दी मैंने। शाहिद, बिल्कुल सही बोला तुमने। फीके बेजायका कबाब है, मैं बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। बस कर दो बेटा, कितना शर्मिंदा करोगे बच्ची को मेरी। बहुत बुरी बात है। फौजिया, एक काम कर दो, एक अच्छी सी चाय बना दो। अच्छा बेटा, चाय बना ही रही हो तो जरा अदरक वदरक डाल लेना। हाँ वो इलायची भी डालोगी तो और मजेदार हो जाएगी। ये अच्छा आइडिया। बहन, ज्यादा देर ना पकने देना चाय को, फिर बहुत अच्छी बनती है। कबाब एक और दे दें। हाँ? खाला, हाँ बेटा। वो आपसे मिलने कोई औरत बाहर आई है। कौन हो सकती है? ये तो पता नहीं, लेकिन बोल रही थी कि आपको बाहर भेज दें। अच्छा, मैं देखती हूँ इस वक्त कौन औरत आ सकती है भला। कौन? तुम? देखा बाजी, मैंने तेरा पता लगा ही लिया ना आखिर। क्यों आई हो? किसने दिया तुम्हें यहाँ का पता? जो आप ही ने तो कहा था जब भी जरूरत पड़े आ जाना। क्या जरूरत है? वो मुझे ना 5,000 रुपए चाहिए। 2 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें पैसे दिए। वो तो कब का खर्च हो गए, और वैसे भी ये तो मेरे आदमी को चाहिए ना। अच्छा, मैं तुम्हें पैसे दूं और फिर तुम्हारे आदमी को भी पैसे दूं? हाँ बाजी, आपको जीता जागता बच्चा मिल रहा है। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। मैं बता रही हूँ कि तुमने मुझे इतना परेशान किया तो नहीं चाहिए मुझे बच्चा। अरे बाजी, ऐसी बातें ना करें, अब तो हमने उम्मीद लगा ली है ना आपसे पैसों की। अच्छा देखो नजीरा, मैं अभी पैसे नहीं दे सकती, वो सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। कल घर जा रही हूँ, वहां से आके ले लेना। शाहिद, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? और बाहर कौन आया है? बेल बजी थी। पता नहीं यार, कोई औरत आई है रास्ता खाला से मिलने। कह रही थी कि
उन्हें बुला दें, बहुत दूर से आई हूँ। इस वक्त कौन औरत आ सकती है? शाहिद आपको इस वक्त वही होना चाहिए ना। हालात देखें, कहीं नौसरबाज औरत ना हो। इसीलिए तो यहाँ बैठा हूँ। तुम जाओ कमरे में। नहीं, मैं यही हूँ। यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, अगर वो औरत खाला की जानने वाली है तो खाला उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आ रही? हाँ, मेरा ख्याल है आप चले जाएं उनके पास। मैं देखता हूँ। बाजी मैं कुत्तों को वो तो खाला, ये कौन? हाँ, बेटा वो मेरे मोहल्ले में काम करती है ना, आजकल फारिग है तो आ गई थी कि इसे कोई काम मिल जाए तो। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। तो आप इन्हें सुबह बुला लेती है, अम्मी से मिल लेती है? हाँ, मैंने भी यही सोचा है। वो साहब बड़ी मजबूरी थी, इसीलिए इस टाइम आना पड़ा। अच्छा, आप एक काम करो, आप सुबह आना, अम्मी से मिल लेना, घर का काम काज सब कुछ देख लेना, समझ लेना। नहीं नहीं बेटा, आपा कहाँ रखेंगी इसे, तुम्हें पता है ना आपा का। अरे नहीं खाला, घर में एक मासी की जरूरत तो है ना, और मैं पैसे दूंगा ना। तुम सुबह आ जाना, और अभी बहुत टाइम हो गया, आप जाएं घर, सुबह आ जाइएगा। ठीक है साहब, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। वो ना किराए के लिए पैसे मिल जाते तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। खाला ये दे दें। अल्लाह खुश रखे साहब, मैं सुबह आ जाऊंगी। ठीक है, खुदा हाफिज। बेटा क्या जरूरत है इतने पैसे देने की? अरे खाला कोई बात नहीं, इतने पैसे तो हम वैसे ही इधर उधर उड़ा देते हैं, और इन पैसों में उसकी पूरी फैमिली खाना खा लेगी। हाँ, अच्छा किया। चलें? रानी, रानी। अरे वो मौसी। कौन मासी? अरे एक तो हर बात ना मुझे तुम्हें शुरू से बतानी पड़ती है, तफसील से बतानी पड़ती है। तो मुझे आप बात नहीं बताएंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा? अरे रानी, वो मासी जिससे मैंने तुम्हारे बच्चे के लिए बात की है, अरे वो यहाँ टपकी। क्या? आपने उसको यहाँ का एड्रेस दे दिया था? पागल हो गई हो क्या? वो बहुत सियानी औरत है, खुद यहाँ टपकी। मैं? अब क्या होगा? दूसरी बात तो सुन लो, शाहिद के सामने आई थी, मैं तो बात टाल दी थी, लेकिन शाहिद ने उसे काम पर रख लिया। अबे ये हर मुसीबत हम पर ही क्यों आती है? अबे हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? बस अब इस औरत पे हर वक्त नजर रखनी है तुम्हें। बैठे बैठे नई मुसीबत आ गई है अब। तो फिक्र नहीं करो ना, सब ठीक हो जाएगा। आज तो आ गई है, कल इस घर में कदम नहीं रख पाएगी। ये जो शाहिद है ना, सारा कसूर उसका है। वो नहीं चाहता कि बन्नो रानी इस घर का कोई काम करे। मुसीबत। और नहीं तो क्या, तो फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। सब ये सोच रहे हैं कि करना क्या है। हमारी फैमिली ऑस्ट्रेलिया जा रही है। वाओ, कब? नेक्स्ट मंथ। व्हाट? मैं भी साथ जा रही हूँ। लेकिन हीरा, नेक्स्ट मंथ तो हमने एंगेजमेंट प्लान की हुई है। इसलिए तो कह रही हूँ कि हमें एंगेजमेंट ऐसी मंथ कर लेनी चाहिए। लेकिन अभी तो तुम्हारे घर वाले मेरे घर वालों से भी नहीं मिले। मुझसे तो मिल ली है ना। तुम कैसी बातें कर रही हो? यार तुम्हारी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। क्यों, तुम्हें मेरे घर वाले पसंद नहीं आए क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि इतने छोटे घर में इतने ज्यादा अफराद कैसे रहते होंगे। बहुत मोहब्बत और अपनायत के साथ। तुम रहोगी तो तुम्हें भी सब समझ आ जाएगा। लेकिन तुम आज ही घर जाके एंगेजमेंट की बात कर लेना।
प्लीज। अम्मी ये हैं, सुबह शाहिद ने जिसकी आपसे बात की थी। सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या काम कर लेती है? सब कुछ कर लेती हूँ बाजी, बस नखरे नहीं करती। वैसे मासी की जरूरत नहीं है मेरे घर में, अब बेटे ने कहा है तो जरूर रखूंगी। फौजिया तुम्हें सारी सफाई सुथराई का समझा देगी, कल सुबह से आ जाना। जी जैसा आपका हुक्म बाजी। वो राजदा बाजी कहीं नजर नहीं आ रही। तुम्हें कोई काम है राजदा से? जी कुछ बात करनी थी। फौजिया इन्हें रास्ता से मिलवा दो। जी अम्मी, आइए। अरे रानी, मैं तो कह रही हूँ कि अपने सारे पुराने कपड़े निकालो और घर में पहन डालो और नए कपड़े लो। आपस देखो कीमती कपड़े दिलाएंगी तुम्हें। है ना, मुझे तो वैसे बड़ा मजा आ रहा है। खाला ने कहा है खाने के बाद मेरे कमरे में आओ। हाँ पता है, वो कंगन बनवाए ना तुम्हारे लिए, वही दिखाने बुला रही होंगी शायद। अम्मी मेरा तो दिल चाह रहा है बस खाला भी मुझे कंगन दे और मैं अभी पहन लूं अपने हाथों में। अरे बहुत बेसब्री हो तुम। तो क्या हुआ? खाला ये आपसे मिलना चाह रही थी। सलाम भाजी, कैसी हैं आप? मैं चलती हूँ, कल से ही काम पर आएंगी।